वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोगों ने 2015 एंड 16 के एनालिसिस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के पहले ही कर चुके हैं। 2018 की हम लोग कर रहे हैं, शिफ्ट 1 की, उसकी भी मैथमेटिक्स पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15, 16 एंड 18 का जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया है। अभी हम लोग जो है मैथमेटिक्स का जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग मैथमेटिक्स पार्ट 2 में कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ से आपको पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विथ आइजन वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ए माइनस ए इनवर्स इज डायगोनलाइजेबल इफ। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर कोई भी होगा, नॉन सिंगुलर बता दिया है कि ए जो हमारा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस के लिए जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस होती है वो इक्वल टू 0 नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसकी डिटर्मिनेंट 0 होगा। नाउ ही इज सेइंग दैट ऑर्डर 3 है, जिसकी आइगन वैल्यू जो है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है। नाउ determinant of a matrix is equal to product of their eigenvalue। नाउ हमारा जो डिटर्मिनेंट है, सो डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या होगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3। ठीक है, और चूंकि हमारा ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर है, दैट्स मीन्स कि लैम्डा 2 और लैम्डा 3 ये तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन से चेक कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम लोग 0 है मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी 0 लैम्ड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड इसमें भी 0 है। सो हम लोग का वो ऑप्शन होगा जिसमें आइगन वैल्यू के वैल्यू 0 नहीं होगा, बिकॉज ही इज सेइंग दैट कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। पहला हिंट्स यहाँ पे है नॉन सिंगुलर, दूसरा है कि इन्वर्टिएबल डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर से ही आपका क्वेश्चन बन जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन पूछा है। नाउ इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो P है वो डेल जेड बाई डेल एक्स ये है। ठीक है, इसको नोटेशन ऐसे ही हम लोगों ने किया है, ऐसे है। नाउ हमारा जो एक क्लैरोट्स इक्वेशन है, ये आपको नोट डाउन कर लीजिए। क्लैरोट्स इक्वेशन क्या होता है कि अगर z इज इक्वल टू पी एक्स वेयर p इज इक्वल टू दिस एंड q इज इक्वल टू दिस प्लस क्यू आई वाई प्लस किसी फंक्शन है पी क्यू का, अगर ऐसा हो तो इसको हम बोलते हैं क्लैरोट्स इक्वेशन। नाउ अगर ऐसा इक्वेशन होगा इस फॉर्मेट में तो इसकी जो सॉल्यूशन होगी वो हो जाएगी ए एक्स, जस्ट कांस्टेंट पी और क्यू की जगह पे कांस्टेंट रखेंगे। लेकिन इफ़ इसी फॉर्म में होगी तो ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है थोड़ा बहुत कि उसी फॉर्म में है। नाउ जस्ट राइट डाउन। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, ये आप याद रखेंगे। नाउ एक्स पी प्लस वाई क्यू माइनस जेड इज इक्वल टू पी क्यू। सो कैन आई राइट जेड इज इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस माइनस पी क्यू। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये फॉर्मूला इसी में है, पी एक्स क्यू वाई प्लस फंक्शन पी क्यू का तो है ये। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जेड इज इक्वल टू, बस सिर्फ अगर इसी फॉर्म में होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, सो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी। सो देख लीजिए ए बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो आंसर इज ए। होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको याद रखना है, क्लैरोट्स इक्वेशन के फॉर्म में होगा तो सॉल्यूशन सेम हो जाता है, बट पी या क्यू की वैल्यू चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी सॉल्यूशन क्या होगी। नाउ मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम, लेट एक सॉल्यूशन है
क्या है, यू एन nth यू एन, ठीक है, इज इक्वल टू सी एम टू द पावर एन। जैसे हम m से मल्टीप्लाई ये करते थे उस तरह इसका हम लोग मान लेते हैं। नाउ अगर हम सी एम टू द पावर एन, नाउ तो फिर क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, वहाँ भी हम लोग ऐसा ही करते थे, ठीक है। कैसे कि अगर ऐसा होता था d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग करते थे m² प्लस 3m प्लस 2। वहाँ भी ऐसे ही e टू द पावर m को हम लोग सेटिस्फाई कराते थे। तो इसमें इस तरह का इक्वेशन निकलता था। नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ सी एम टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा, सी एम टू द पावर n प्लस 3 इस इक्वेशन में डालना है, माइनस 4m टू द पावर n प्लस 2 प्लस, अच्छा सब में c होगा, ठीक है, सी एम टू द पावर n प्लस 1 प्लस सी 6 सी एम टू द पावर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ हम सी एम टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सब में है। सो ये क्या हो जाएगा, एम क्यू माइनस 4m² प्लस m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ इट्स एम क्यू माइनस, तो ये भी ये होगा 0। अगर ये इज इक्वल टू 0 करते हैं देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m। अब इसमें क्या है ना कि m प्लस 1 को आप अगर बाहर करोगे तो ये हो जाएगा m² प्लस माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6, ये होगा क्या, सो m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। सो m प्लस 1 और ये क्या करेंगे, m² माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6, सो इट्स m माइनस 3 एन माइनस 2 m माइनस 3, ओके, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ये m प्लस 1 तो है ही। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट्स m प्लस 1 m माइनस 2, देख के ही समझ में आ रहा था बट इसको जस्ट आपको समझाने के लिए कि m इज इक्वल टू -1, हम लोग ऐसे ही करते हैं अगर 3 का होता है तो कि m प्लस 1 या -1 पहले सेटिस्फाई करा के देखते हैं, -1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स मीन्स m प्लस 1 इज अ रूट, ट्रायल एंड हिट वाला है। सो -1/1 2 3। नाउ कैन वी राइट un की वैल्यू क्या हो जाएगी, c -1 टू द पावर n प्लस c2 2 का पावर n प्लस c3 3 टू द पावर n, क्योंकि m की वैल्यू हमने सॉल्यूशन जो रखी थी un वो क्या रखा था, c m टू द पावर n। होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज द आंसर। अब आप देख लो, c -1 टू द पावर -1 2 3, सो -1 2 3 एक ही में है, सो आंसर इज डी। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो क्या है कि द वैल्यू ऑफ r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई। बहुत आसान है, देख के बहुत बड़ा लग रहा है, इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले ये r² है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 0 to 2 पाई, 0 to π/4, 0 to 1, और ये क्या है r², नहीं पहले हम इसको ना, अब इसको पहले हम r² को कर लेते हैं क्योंकि 0 to 1 है r² का। सो कैन आई राइट r3/3, ठीक है, 0 to 1, और ये साइन थीटा d थीटा और d फाई तो है ही। नाउ अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इट्स 1/3, इट्स 0 to 2 पाई, 0 to π/4 साइन थीटा, ठीक है, d थीटा और d फाई। अब इसको हम लोग किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 1/3 0 to 2 पाई, अब π/4 में कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा d थीटा है तो पहले हम d थीटा का करते हैं, ठीक है, क्लियर, पहले dr का किया d थीटा, क्योंकि इसमें अगर d फाई पहले रहता तो हम d फाई के थ्रू कर लेते हैं। तो साइन थीटा का क्या करेंगे, सो साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा और ये 0 to π/4 d5। नाउ इसको लिखेंगे 1/3 0 to 2π और इसको क्या कर देंगे -1/√2 -1 d5। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, ओके डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा -1/√2 5 प्लस 5 0 से 2π। सो 1/3 -1/√2 इंटू 2π प्लस 2π, ओके। सो ये √2 टाइम में कट गया, ठीक है। सो 1/3 इंटू, अब √2 हम लोग कॉमन √2π कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो √2π अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये √2 यहाँ का और -1 इधर का। सो √2/3, तो आंसर क्या होगा √2π/3 √2 -1। सो दिस इज द आंसर। अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा है √2π/3 √2 -1। सो दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व रिप्रेजेंट, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। नाउ हम लोग क्या करते हैं z = x + iy। सो z का कंजुगेट क्या हो जाएगा इट्स x - iy, बस वैल्यू पुट करनी है। नाउ x + iy इंटू x - iy क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाने के लिए इसको डिटेल में लिख देता हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट कैलकुलेट इसको कर लेता, ठीक है। नाउ 1 - i x - iy = 0। नाउ इसकी जो वैल्यू होगी वो x² + y², इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x + iy x + ix + iy माइनस y + x माइनस ix माइनस iy माइनस y = 0। ओके, माइनस आई होगा या प्लस आई होगा, ओके लेट मी चेक वंस। ओके i², ठीक है, ठीक है। नाउ इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है, ऑफ कोर्स ix और ix कैंसिल, iy और iy कैंसिल। सो क्या हो गया, बच गया x² + y² + 2x - 2y = 0। नाउ ये सर्किल का इक्वेशन है, क्योंकि आप पढ़े होंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, वेयर सेंटर = -g n - f और रेडियस क्या हो जाता था g² + f² - c। नाउ सर्किल तो हो गया, अब इसकी हम लोग, वैसे तो आंसर ये हो गया बट मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -g के जगह पे क्या लिखेंगे, तो सेंटर इसकी क्या हो जाएगी, अगर इसको कंपेयर करो, जस्ट कंपेयर, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट्स -1 और 1, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो इट्स √g² + f² - c, c की वैल्यू यहाँ 0 है, सो -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये √2 हो जाएगी। सो सेंटर ये और रेडियस ये, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ e⁻x e⁻−x e⁻2x ऑफ दिस विल बी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। नाउ अगर हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कर निकालते हैं तो पहले हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन देखेंगे तो कैन आई राइट m³ - 2m - m 2m² - m + 2 = 0। नाउ m - 1 रखने पे 1 2 3 -3 0, तो m - 1 इंटू बचा क्या m² - m - 2 = 0। सो m - 1 और ये क्या हो जाएगा m + 1 इंटू m - 2 = 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, सो 1 -1 और 2। और व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा क्या होगा c1 e⁻x + c2 e⁻−x + c3 e⁻2x, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर सम कांस्टेंट इनटू दिस सॉल्यूशन
प्लस सम कांस्टेंट दिस एंड दिस, अगर इसका समेशन होगा तो वो लीनियरली क्या होगा, हर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन एवरी रियल इंटरवल। सो दिस इज इस फॉर्म में है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन एवरी रियल इस पे होगा, क्या कहते हैं उसको, इंटरवल, कोई भी रियल। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि -1 से 1 होगा या -2 से 2 होगा, ये पूरी वैल्यू पे होगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ it's given that if 3, 5 are the eigen value of a square matrix of order 2, that means it is given that lambda 1 का 3 है और lambda 2 2x2 matrices है 5 है। now then the eigen value of the AQ, now ये आपको याद रखना है, इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था कि अगर lambda आइगन वैल्यू होगी, ठीक है, किसका, ऑफ A, तो lambda n होगा आइगन वैल्यू a⁴n का, अगर और k लेमडा जो होगा वो आइगन वैल्यू होगा ka का। तो यहाँ पे 3 है तो a का ये है तो AQ का क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 का क्यूब और ये 5 का क्यूब, सो ये 27 और ये 125, सो द आंसर इज 27 एंड 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने x = e⁻z माना था, तो z = log x, हमने इसको पूरी सॉल्व की थी, ठीक है। तो आप पीछे की वीडियो देखिएगा, इसमें पूरा हमने ये एक्सप्लेन भी किया है कि y x dy/dx = dy, इसको हमने थीटा भी माना था, तो आप थीटा भी मान सकते हैं यहाँ पे, दैट्स नॉट अ इशू। अगर ये थीटा मानेंगे हम लोग तो यहाँ पे आप डी ही मानिए, कोई इशू नहीं है इसमें, थीटा मानिए, डी में मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा मान लीजिए आप, x², क्योंकि d2y/dx², सो थीटा इंटू थीटा -1 × y। आप पीछे का देखिएगा, वहाँ पे हमने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगेन x³ अगर d3y/dx, अगर नहीं अगर तो आप याद रख लीजिए कि इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू रखते हैं, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x² d2y/dx², सो कैन आई राइट थीटा -1 y माइनस थीटा y प्लस y = z, ठीक है। इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, dz/dx करके, तो 1/x होता है, तो वैसे करके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। अभी हम इसको प्रूव करने में जाएंगे तो टुक लॉट ऑफ टाइम, तो आप इसको इतना याद रखिए, ठीक है। ओके, बट आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, बट मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सप्लेन अगर यहाँ भी कर दो तो ये सही होता। नाउ तो आपको मैं कर देता हूँ, बट इट्स बेटर टू सी प्रीवियस वीडियो। x = e⁻z हमने माना, सो z = क्या हो गया, log x। ये वैल्यू कैसे आया वो मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। सो dz/dx क्या हो जाएगा, इट्स 1/x, सो कैन आई राइट d/dz = कैन आई राइट d/dx × dx/dz, ठीक है, कुछ नहीं किया हमने। नाउ d/dx क्या हो जाएगा और dz/dx क्या हो जाएगा, सो कुछ मैंने गलत लिखा नहीं, सो dx/dz क्या हो, dz/dx 1/x है, तो dx/dz क्या हो जाएगा, x, सो कैन आई राइट x d/dx, ठीक है। सो dz/dx d/dx नाउ x d/dx d/dz थीटा, ठीक है। नाउ अगर इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई। नाउ अगर हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, d of dz x of d/dx = d2/dz², दोनों तरफ कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ओके। नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/dz × ठीक है, x d/dx, फिर से इसको यही लिखते हैं, इंटू फिर से dx/dz हम लिख सकते हैं, = इसको हम लोग θ² लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा है, d/dz का थीटा है, तो d² ये इसको, और इसको ऐसे हमने
जस्ट ब्रेक किया है। नाउ कैन आई राइट एक्स और डी जेड बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स, ठीक है। सो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एक्स डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। अब आप समझिए इसको, ठीक है, क्लियर। नाउ क्या हम कर सकते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स का वैल्यू हमने रखा था थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। सो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब आप एग्जामिनेशन में इतना तो करने नहीं जाओगे, सो आप थीटा माइनस वन, सो आप सीधे याद रखो कि एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम सिमिलरली करेंगे, ओके। सो अब इस पर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं ये करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ क्या हो गया, y को कॉमन लेते हैं, तो अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि y को कॉमन लेते हैं, ठीक है। नाउ थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा प्लस वन वाई इज इक्वल टू जेड। नाउ थीटा स्क्वायर माइनस टू थीटा प्लस वन वाई इज इक्वल टू जेड। अब हम इसको ना जीरो करते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। सो क्या करें, कैन आई राइट थीटा माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो थीटा इज इक्वल टू वन वन, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा सी वन प्लस सी टू जेड ई टू द पावर जेड। ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू होगा तो क्या होगा। अगर वन माइनस वन रहता तो क्या होता, सी वन ई टू द पावर टी और प्लस ई सी टू ई टू द पावर माइनस टी। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो पर्टिकुलर ये वन बाई थीटा माइनस वन का स्क्वायर, थीटा माइनस वन का स्क्वायर जेड। सो वन माइनस थीटा का पावर माइनस टू एंड जेड। सो वन प्लस टू थीटा प्लस, अब इसकी बाइनोमियल आपको पता होना चाहिए, वन माइनस थीटा का पावर माइनस टू का क्या होता है, इंटू जेड। सो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, थीटा तो डिफ्रेंशिएट फंक्शन है ना, थीटा इज इक्वल टू, आप देख लीजिएगा हमने ये किया था, यहाँ पे कहीं किया था ना, डी वाई डी जेड, है ना। सो इसको करें तो क्या हो जाएगा, वन से हो जाएगा तो जेड हो जाएगा, और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट्स टू। सो पी आई की वैल्यू, और फिर दो बार होगा तो जीरो हो जाएगा, तो जेड प्लस टू। नाउ जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। तो सी वन प्लस सी टू जेड ई टू द पावर जेड प्लस जेड प्लस टू। नाउ देखिए आपका सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है, ओके। सॉल्यूशन में सी वन प्लस सी टू, जेड की वैल्यू है लॉग एक्स, जो हमने रखा था उसको आप फिर से कर लीजिए। ई टू द पावर जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड की वैल्यू लॉग एक्स प्लस टू। सो दिस इज द आंसर, सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स, सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स, सब में है सी वन, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सी वन प्लस, ओके 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 ओके, कुछ गलती किया है हमने क्या, ओके, सी टू लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, एक्स लॉग एक्स है तो ये भी नहीं होगा कि है ही नहीं, तो सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स इंटू एक्स, सी वन नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस टू। अब आपको एक बात मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि अगर आप इसको कुछ नहीं करके थीटा इंटू थीटा माइनस वन या डी इंटू डी माइनस वन, आप कुछ भी कर लेते हैं, माइनस थीटा
+1 इज इक्वल टू 0 भी कर लेते, और आपकी अगर थीटा की वैल्यू 1 आ जाती तो आपका ये तो पक्का हो जाता C1 + C2 log x होगा इंटू x होगा। ठीक है, इतना से भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता था, क्योंकि बाकी तीनों में वो डिफरेंट है, बाकी पीआई निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो डू स्मार्ट वर्क इन एग्जामिनेशन। ठीक है, नहीं तो फिर आप सॉल्व करने में टाइम लगा दोगे। 60 मिनट के क्वेश्चन है और हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें 15 क्वेश्चन में टू 60 मिनट अराउंड। तो आप स्मार्ट वर्क करेंगे, फटाफट आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई भी, वन मोर थिंग आई कैन से यू दैट, अगर आप सारी देखे होंगे कि व्हाट इज़ द डी की वैल्यू क्या होती है या थीटा की वैल्यू क्या होती है, दोनों डिफरेंट होता है तो क्या होता है, दोनों सेम होता है तो क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है तो क्या होता है, अगर ये भी अगर पढ़ा होता तो आपको पता होता कि इस टाइप का, ये टाइप का कभी नहीं आता है, तो भी आप आंसर लगा सकते थे। सो ट्राई कीजिए आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करने का, अगर आपको उसको पता है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि आपको जब पता होगा तभी आप कुछ केस वर्क कर सकते हो, पता ही नहीं होगा तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। सो द आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फॉर अ कम्प्लेक्स वेरिएबल z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ इसमें साइन एच जेड और कॉस एच जेड के बारे में बात किया है। नाउ अगर हम इसकी सीरीज देखते हैं साइन एच जेड की, तो क्या होती है, इट जेड प्लस 3 5। और अगर हम कॉस एच जेड का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस z²/2 प्लस z4/4 प्लस ये। नाउ ही इज आस्किंग कि इसमें जो है सो ये इंटायर फंक्शन है दोनों, या दोनों नहीं है, या एक है बट एक नहीं है, या बस यही पूछा है। अब इसमें ये दोनों सीरीज हैं, ठीक है। अब दोनों सीरीज में पोल है नहीं, सो कोई भी फंक्शन, इफ अ फंक्शन, ठीक है, इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट every point in a complex plane, then fz is said to be entire function। अब यहाँ पे साइन एच जेड और कॉस एच जेड है, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये पूरा हमारा इंटायर फंक्शन है, ठीक है, ये हर जगह एनालिटिक है, सो दोनों इंटायर फंक्शन है, ठीक है। नाउ सीरीज आपको देख रहे हैं लगभग सीरीज सेम है। नाउ इसमें तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, या तो दोनों होगा या तो दोनों नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपको ऐसे ही नहीं होगा। नाउ ये सीरीज है, इसमें पोल नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। सो दिस सीरीज इज एनालिटिक एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ f0 इज इक्वल टू 3। नाउ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, पिछले बार भी पूछा था बैकवर्ड फॉरवर्ड, पिछले सेशन 2015-16 में, यहाँ पे ऐसा पूछा। नाउ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है। हमें इसको अगर आप थोड़ा सा समझा दूँ तो xi fi, क्या क्या है f0 की वैल्यू 0, फिर f1, फिर 3। नाउ इस पर क्या वैल्यू है 3, 5 एंड 21। नाउ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ ये x0 हो गया, ये x1 हो गया, x2 हो गया, fx0 हो गया, fx1 हो गया, fx2 हो गया, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। नाउ 5 - 3 इट्स 2, और 21 - 5 इट्स 16, और 3 - 2 देखिए यहाँ क्या होता है, 5 - 3 2, और 1 - 0 1, तो 2/1 इज इक्वल टू 2। 21 - 5 इज 16, और 3 - 1 इज 2, तो 16/2 इज 8। नाउ 8 - 2 इज 6, ठीक है, और 3 - 0 इज ये 3 - 0 इज 3, तो 6/3 ये 2, ठीक है। ये ऐसे करके हमारा सॉल्व होता है,
नाउ ये तो हमारा हो गया कि ये ट्री कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इस पर भी दिखा देता हूँ, बट पहले मैं बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। नाउ इसमें क्या होता है कि f(x0 x1) की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, f(x1 माइनस f(x0 बाई x1 माइनस x0), ये फॉर्मूला होती है। उसी बेसिस पे हमने क्या किया है, 5 माइनस 3 बाई 1 माइनस क्या किया है, 5 माइनस 3 बाई 1 माइनस 0, सो 2 हो गया। तो इसी तरह हमने किया है। नाउ अगर हम फंक्शन कैसे निकालते हैं, सो एफ एक्स इज इक्वल टू f(x0), इस इज x0 x1 x2 प्लस x माइनस x0 f ऑफ x0 x1, ठीक है, प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 और फंक्शन ऑफ x0 x1 और x2। ये आपको समझ के रखना है। नाउ इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, अब इसमें हमने जो x0 x1 है वो हमने निकाला है, x0 भी निकाला है, इट्स 3, फिर से समझिए आप अच्छे से, f0 3 और f(x0 x1 2 और f(x0 x1 और x2), ये निकाला हमने 2। नाउ जस्ट वैल्यू पुट कीजिए। अगर इसमें मान लीजिए कि और भी x3 रहता, x4 रहता, बड़ा रहता, तो हम फिर x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 f(x0 x1 x2 x3 कर देते हैं, ठीक है, बट ऐसा है नहीं। तो नाउ f(x0 इज इक्वल टू 3 और ये x माइनस x0 मतलब x माइनस x0, तो ये x ही रह जाएगा, और f(x0 इंटू x1 का वैल्यू है 2 प्लस x माइनस x0, x0 की वैल्यू 0 है तो ये x ही रह जाएगा, और x माइनस x1 तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, और f(x0 x1 x2) जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटू 2। तो ये आपको ड्रॉ करना होगा। नाउ इट्स 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, सो 3 प्लस 2x स्क्वायर, दिस इज द आंसर। सो 3 प्लस 2x स्क्वायर इज द आंसर। तो ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप x4 बढ़ा दो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप करते चले जाओ। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया है, दो के बीच में कैसे निकालते हैं, उसी तरह आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, बाइसेक्शन सबसे आसान है। लेट अस एज्यूम कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट अस एज्यूम ये दो पॉइंट बताया है, तो इसको ए बी मान लीजिए या एच के मानिए, कुछ भी मानिए। नाउ ए बी ये 1 2 पॉइंट है, ठीक है। नाउ x0 की वैल्यू जो सबसे पहला निकालेंगे वो 1 प्लस 2 बाई 2, सो इट्स 1.5। नाउ पहले हम लोग हाफ पे निकालते हैं। अच्छा, इसमें क्या रूल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि बाइसेक्शन क्या होता है, ए बी है, ठीक है, तो एक से बी है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव रूट होती है, ठीक है। अगर एक 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 माइनस, मान लीजिए कि ए निगेटिव है। 2 रखते हैं तो 4 माइनस 3 1, तो ये पॉजिटिव रूट हो गया। ना इसके हाफ पे हम चेक करते हैं, जैसे 1 पे चेक किए, ठीक है, तो निगेटिव आया एफ एक्स की वैल्यू, 2 पे चेक किए तो पॉजिटिव आई, तो हम हाफ एफ इंटू, तो इसका ए प्लस बी बाई 2 मतलब कि 1.5 पे चेक करेंगे। नाउ एफ 1.5 पे अगर हम चेक करें तो कैसे होगा, 3/2, सबसे आसान है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 3/2 माइनस 1, सो विच इज इक्वल टू 2 to the 4, इट्स माइनस 1/4 लेस देन 0। दैट्स मीन्स कि अब जो इसकी रूट होगी, जो इसकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 की रूट होगी, वो यहाँ निगेटिव आ गया, तो ये वाली पोर्शन कैंसिल हो गया, अब इस दोनों के बीच होगा। नाउ नेक्स्ट जो इटरेशन हम लोग करेंगे वो कब क्या करेंगे, इस दोनों के बीच में, सो 1.5 प्लस 2/2, सो इट्स 1.75 है ना, तो 1.75, ठीक है। अब इसके बीच में 1.75 पे निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव आया तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव आया तो, ठीक है, अगेन मैं फिर से समझा देता हूँ, अगर ये पॉजिटिव आया तो ये वाला कैंसिल, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये साइड कैंसिल, इस दोनों के बीच में निकालेंगे, और पॉजिटिव आया तो ये कैंसिल, इस दोनों के बीच में निकालेंगे। सिंपल सा है। तो सेकेंड इंट्रेशन हमसे तो बस पूछा है कि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सो दिस 1.75।
ठीक है, ऐसे ही करते करते हमारा रूट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। नाउ अगर ये सीरीज की बात करें, ठीक है, तो हमने पी टेस्ट पढ़ी है बहुत बार, 15-16 में पी टेस्ट का बहुत बार यूज आई है। तो अब आप ये बात समझिए कि 15-16 का जो बढ़िया से सॉल्यूशन के एनालिसिस करके गया होगा, सीधे ऐसा नहीं कि उसका आंसर देख लेना कि सेम क्वेश्चन रिपीट करती है या उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आती है। तो सेम क्वेश्चन जो है सो बहुत रेयर में रिपीट करती है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे मैक्स सारे लगभग क्वेश्चन आते हैं। जैसे लैग्रांजेस का जो इक्वेशन मैंने बताया था, वो 15 में भी 16 में पूछा हुआ है, थोड़ा सा उसका डिटेल में है। तो जब लैग्रांजेस इक्वेशन आपको पढ़ना है तो एटलीस्ट उसको आप डिटेल में पढ़ के जाइए। तो पी टेस्ट क्या कहता है, 1/NP ये कन्वर्जेंट होगा अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो, और p लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। नो ये तो कन्वर्जेंट है तो ये फॉल्स होगा नहीं, ठीक है। नाउ क्या क्या है, अब इसका हमारा जो है बाकी क्या है, अ कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर नीड नॉट बी बाउंडेड। सो सेकेंड वन है, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस, ठीक है। If xn is a convergent sequence of real number, then xn is a Cauchy sequence. ओके, सो फर्स्ट जो है फॉल्स नहीं है, यहाँ तक तो कोई आपको पहला में तो कोई आपत्ति नहीं है। नाउ ही इज सेइंग दैट अ Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर नीड नॉट बी बाउंडेड। नहीं, Cauchy सीक्वेंस जो रियल नंबर का होगा वो बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा गलत है, तो हमारा फॉल्स पूछ रहा है, ये गलत है, ठीक है। बाकी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली वन इफ इट इज Cauchy सीक्वेंस, ठीक है। कन्वर्जेंट तभी होगा जब Cauchy सीक्वेंस होगा, और इफ एक्सन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन एक्सन। देख रहे हो ये दोनों जो है, ये क्या बोल रहा है, अगर कन्वर्जेंट तभी होगा जब Cauchy सीक्वेंस होगा, और ये कह रहा है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो Cauchy सीक्वेंस भी होगा। दोनों सेम बातें कर रही है। तो ये दोनों होगा नहीं, दोनों तो सही होगा नहीं ना, और पहला होगा नहीं। तो आप अगर कुछ नहीं जानते हो फिर भी आप इस पहला, क्योंकि पी टेस्ट आपको सबसे आसान था, तो भी ये आंसर आप केस वर्क कर सकते थे। यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2 ओवर द इंटरवल 0-1। नाउ लेंथ ऑफ कर्व अभी आपको बता देता हूँ मैं फिर से, लेंथ ऑफ कर्व की फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेंथ ऑफ कर्व L इज इक्वल टू a टू द पावर b रूट अंडर 1 प्लस जो भी कर्व होगा उसका dy/dx का स्क्वायर, और ये dx ऐसा होगा। Now what is our curve? It's x to the power 3/2. Now y is equal to x to the power 3/2. Now dy/dx क्या हो जाएगा, अब बताइए सिंपल सा, 3/2 x का पावर 1/2। नाउ l की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स क्या करूँगा मैं, 0 से 1, 0 से 1 रूट अंडर 1 प्लस 9/4x dx। Now it's 0 to 1, 4 प्लस 9x का रूट dx, 1/2 को बाहर निकाल दिया, 1/4 है तो वो 1/2 आ गया बाहर। ना इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। कैन आई राइट 4 प्लस 9x इज इक्वल टू t? सो 9x, ओके, ऐसे नहीं होगा, 9 dx इज इक्वल टू dt। सो dx इज इक्वल टू dt/9। अब हमें तो dx को dt में तो कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अगर a इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 क्या मतलब, a इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 1 है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। तो हमारा ये भी चेंज हो जाएगा। सो 1/2 4 to 13 रूट t, और dx को क्या लिखेंगे, dt/9। सो कैन आई राइट 1/18 रूट t dt 4 to 13।
ठीक है, रूट टी का क्या हो जाएगा, टी का पावर 1/2 + 1, सो 3/2, और इंटू बाई 3/2 होगा तो उसको 2/3 हम लोग लिख सकते हैं। नाउ इंटू 4 से 13 के बीच में, नाउ इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 से 9 बार में तो 1/27 और 13 टू द पावर 3/2 माइनस 4 टू द पावर 3/2, सो 1/27 और थोड़ा सिंपल कर देते हैं, 13 टू द पावर 3/2 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, ठीक है, सो 2 कैंसिल, सो कैन आई राइट 1/27 13 टू द पावर 3/2 माइनस 8 इज द आंसर। सो है आंसर, सो दिस इज द आंसर। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर 2 सबसेट ऑफ RQ R3 गिव्स 231 105 010 001 और ये इतने सारे हैं। नाउ ही इज सेइंग, तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको चेक करते हैं। C1 लेट अस एज्यूम, कैसे कर सकते हैं इसको चेक हम लोग, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब मैं आपको ना एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था एक कि ई टू द पावर पूछ रहा था कि ई टू द पावर समथिंग ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो हमने निकाला था कि C1 ई टू द पावर x ऐसा करके कुछ निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, इसी सेट में था C2 ई टू द पावर 2x प्लस C3 ई टू द पावर समथिंग, और हमने बोला था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बताया था हम लोगों ने, ठीक है। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ इसी टाइप से अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस दिस वन इज द α1 α2 α3 α4, नाउ C α1 + C α2 + C α3, नाउ C1 C2 C3 + C4 α4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर इसमें करते हैं तो फिर हम ABC की वैल्यू निकालेंगे, C1 C2 C3 की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आपने माना है, ठीक है। नाउ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। C1 231 + C2 105, इसी तरह हम लोग H2 का भी निकालेंगे, C3 C4 001 इज इक्वल टू 000, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको बोलेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम इसको बोलेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जो हमारा पहले क्वेश्चन पूछा था उसमें लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो हम लोग कर रहे थे वो हमारा इज इक्वल टू, क्योंकि वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा था, वो वैल्यू उस इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन हमने बनाया था। ओके, सो शुड आई सी दैट क्वेश्चन, ओके, सो दिस इज द, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब वी गेट दैट वैल्यू, ये इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएंगे तो सॉल्यूशन है मतलब जब इसको सेटिस्फाई करता है तो हम लोगों ने बोला है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो ये वैल्यू रखने पर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और हमने चेक कर लिया कि ये तीनों इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग सेम चीज़ करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नाउ क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, आप देखो आप, ओके, सो 2C1 + C2 इज इक्वल टू 0, थ्री और 1, ओके, 3C1 + C3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और 1 5 और ओके, C1 + 5C2 + C4 इज इक्वल टू 0, ये 3 इक्वेशन हमारे हैं। सो कैन आई राइट C1 इज इक्वल टू -C2/2,
और यहाँ पे कैन आई राइट C3 इज इक्वल टू -3C1। तो -3C1 हो गया, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3C2/2, क्योंकि C1 की वैल्यू इसमें -C2/2 है। ठीक है। नाउ अगर C1 और C2 का वैल्यू हमें C1 C2 को हमने उसमें कर लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेयर इट्स C4 इज इक्वल टू -C1 -5C2। सो -C1 को हम लोग 3C2/2 लिखें, ऐसे कर दें। शुड आई 3C2/2? ओके, सो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू -C2/2। अच्छा, ठीक। ओके, सो इट्स -C1 की जगह पे क्या लिखूं, इस C2/2, C1 की जगह पे C2/2 -5C2, तो इसको क्या लिखूं, इट्स -9C2/2। अब आप क्या देख रहे हो, ये जितनी भी C4, C3 और C1 ये सारे डिपेंडेंट हैं C2 पे। सो C1, C3 एंड C4 आर डिपेंडेंट ऑन C2। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये अगर 0 हो जाता तो हम लोग बोलते कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने S1 का आपको बता दिया। इसी तरह अगर आप S2 को करोगे तो ये भी है। सो बोथ S1 एंड S2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो उस वैसा ही वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P सीरीज। देखो डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया है। डाइवर्ज कब होगा, ग्रेटर देन 1 पे तो कन्वर्ज होता है, ये होगा नहीं। सो द आंसर इज दिस। जो गिवन है उसमें कहाँ पे डाइवर्ज करेगा, तो P लेस देन 1 पे डाइवर्ज करेगा। तो इस पे करेगा कि नहीं डाइवर्ज, तो P लेस देन 1 पे करता है, लेस देन इक्वल पे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दैट्स इट। अब आप कहोगे कि 0 से 1 है, कोई इशू नहीं है। इस रीजन में करेगा कि नहीं, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 है तो करेगा ही करेगा। ठीक है ना। सो P टेस्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। सो दिस इज ऑल अबाउट 2018 शिफ्ट 1 मैथमेटिक्स। नेक्स्ट विल सॉल्व 2018 का शिफ्ट 1 का फिजिक्स हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग शिफ्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको इसका PDF टेलीग्राम लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में बाकी जो 2015-16 के जो भी पेपर सॉल्व किए गए वो दिया हुआ है। आप उसको ज़रूर देखें कि बहुत सारा रेफरेंस मैं वहाँ से लूँगा कि मैं हमने पीछे ऑलरेडी बहुत टाइम लगा के उसको डिस्कशन की है, तो आप उसको देख लें सो डैट कि आपको भी आसानी होगी कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है कि 15 में भी पूछे थे, 16 में भी उसी तरह, और 18 में भी उसी तरह के क्वेश्चन है। इवन 18 में क्वेश्चन और आसान कर दिए थे। ओके, सो थैंक यू।